जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल आप लोग के? एकदम मस्त। बहुत ही ज़बरदस्त सूचना मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ और मेरे सभी डिफेंस की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, प्यारे भाई बहन हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, जिसका नाम है आर्मी देश के रक्षा बल। जो बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है और इस बार इतना बढ़िया शेड्यूल किया है कि अब आपको 400 की भीड़ में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, रैलियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है साथियों, बस एक छोटा सा पेपर निकालना है, फिर आपको जो समय मिलेगा उसमें आपको दौड़ना है, जिसमें आपको मतलब जो भीड़ पड़ती है एकदम 400 की, उसमें से 10 से 20 बच्चे को लिया जाता है। बस वो परीक्षा से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। यदि आप में अच्छा दम है, आप अच्छे से लिखित परीक्षा निकाल लेते हो, तो फिर आपको फिजिकल के लिए मौका मिलेगा। उसके बाद में आपको मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपकी मेरिट बनेगी, उसके बेस पे आपको ट्रेनिंग सेंटर बुलाया जाएगा। तो साथियों, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ, पूरा मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है। बिल्कुल निश्चिंत रहे। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है वो भी जानकारी को नोट करें कि कौन सी कैटेगरी किसके लिए है, किस पोस्ट में मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मात्र 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप फौजी हैं, क्योंकि इस बार हमारा एक ही लक्ष्य है, हर घर से होगा फौजी। हर घर से होगा फौजी वो कब होगा, यदि आप इस चीज़ को उस छात्र तक भी शेयर करते हैं जिसको इसकी जानकारी नहीं है। तो मुझे भरोसा है कि आप शेयर भी करेंगे और आप खुद जानेंगे भी और दूसरे लोगों को भी जानने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका एक बार और फिर से। हम लेके आए हैं जो आर्मी का अभी शेड्यूल चेंज करके क्या कर दिया गया है, अग्निवीर आर्मी वैकेंसी के लिए स्पेशल आप लोग को दी जाएगी जानकारी के लिए आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो अग्निवीर वाला जो पोर्शन है उसमें 4 पोस्ट है। कौन कौन सी? अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेडमैन। अब सब में आप देखो तो आपको जो डेट स्टार्ट है, जो फॉर्म भरने की डेट है, वो है स्टार्ट हो चुकी हैं 16 फरवरी से। 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं। आप साइट पर जाके पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद में अपना फॉर्म भरें। और फॉर्म भरते टाइम ध्यान दें, नाम, पिता का नाम, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में नाम सेम होना चाहिए, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। कोई भी फ्रॉड काम ना करें, क्योंकि गलती से फॉर्म गलत भर जाता है तो बाद में बच्चे को दिक्कत आती है। पेपर निकाल लो चाहे फिजिकल निकाल लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले फॉर्म भरते टाइम जो भी ई मित्र वाला जो दुकान वाला होता है उसके पास आप बैठकर आप खुद देखकर फॉर्म भरें। तो 16 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। ये फॉर्म चलेंगे 15 मार्च तक। इसमें ओनली मध्य प्रदेश के कुछ आरओ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी स्टेट की एक साथ आई है, जैसे कोटा आरओ, राजस्थान, जयपुर, इन सबको इन्होंने लेके चले हैं। तो बहुत से राज्यों के बच्चों को एक साथ फ़ायदा मिलने वाला है और एक साथ आर्मी में भर्ती होने का मौका है। तो 16 तारीख को फॉर्म स्टार्ट होगा, 15 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। एज क्राइटेरिया इस बार क्या है देखो, इससे पहले जब अग्निवीर सबसे पहली बार आई थी तो 2 साल कोरोना काल था। उस कोरोना काल के चक्कर में से ये उम्र 23 कर दी गई थी, परंतु अब इन्होंने ये भी कहा था उस समय कि हम अभी कोरोना काल की वजह से 2 साल बढ़ा रहे हैं, उसके बाद वापस कम कर देंगे। तो इन्होंने जो कहा था वो कर दिया है। उम्र बस 21 साल तक रख दी है चारों पोस्ट के लिए। पहले ट्रेडमैन के लिए 23 हुआ करती थी, वो भी नहीं है, सबको एक समान दर्जा है। तो उम्र क्या है भाई, 17.5 साल से स्टार्ट है और 21 साल तक की यदि आप हो उसके अंडर में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सर क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन आप 10वीं पास होने चाहिए या 8वीं पास, और एक कुछ वैकेंसियों में 12th पास भी अलाउ है। तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए। अधिकतर 10वीं पास के ऊपर है और कुछ वैकेंसी है जिनमें 12वीं भी चाहिए। अब देखो फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो फिजिकल से पहले
मैं आपको लिखित परीक्षा के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि लिखित परीक्षा पहले हो रही है। क्या हो रही है? लिखित परीक्षा पहले हो रही है। जो हमारी चारों वैकेंसी अलग अलग हैं, जैसे जीडी टेक्निकल क्लर्क ट्रेडमैन, तो जीडी का जो पेपर आता है वो आता है कॉमन पेपर। तो जीडी और टेक्निकल का पेपर कॉमन होता है। जिनके सिलेबस में आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि मैथ पूछी जाती है, आपको रीजनिंग पूछी जाती है, जीके जीएस पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है। उसके बाद में आपको पूछा जाता है रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ्स। यही टॉपिक रहते हैं जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। उसके अलावा अपन अदर की बात करें, अदर टॉपिक की अपन बात करें टेक्निकल, तो टेक्निकल में मेन भूमिका निभाई जाती है साइंस के द्वारा। साइंस मेन भूमिका निभाती है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बायो, जैसे फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री, इन तीनों टॉपिक को अच्छा करना पड़ेगा आपको। एक तो ये किस किस के लिए? टेक्निकल। और एक और पोस्ट है नर्सिंग, वो वैकेंसी भी अभी आई है, परंतु वो भर्ती अलग से है, वो भर्ती अलग से, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसमें भी ज़्यादातर साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान दिया जाता है, और टेक्निकल में भी ये 3 टॉपिक पे आपको ध्यान देना है अभी परीक्षा के तौर पे। उसके अलावा मैथ्स भी पूछी जाएगी आपको, और जीके जीएस भी पूछा जाएगा। अब बात करें अपन क्लर्क के लिए, तो क्लर्क के लिए एक नया टॉपिक ऐड हो जाता है, वो है इंग्लिश। क्या होता है? इंग्लिश। इसमें इंग्लिश आ जाती है और सब टॉपिक कॉमन है। ट्रेडमैन का जीडी की तरह सिलेबस होता है, कोई हार्ड एग्जाम नहीं होती है, नॉर्मल पेपर आता है। 50 क्वेश्चन होते हैं, आपके पास समय रहता है 1 घंटा। क्वेश्चन रहते हैं 50, समय आपको दिया जाता है 1 घंटा। इसके अंदर आप आराम से क्लियर कर सकते हो। और परीक्षा पहले होप लाइन होती थी, अब परीक्षा ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन मतलब आपकी परीक्षा कंप्यूटर पर होगी, और कंप्यूटर पे आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, और वहीं से आपकी फिर कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ के बेस पे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल के बाद में आपको मेडिकल, और मेडिकल के बाद में आपकी फिर मेरिट बनेगी। उस मेरिट के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब अपन देखते हैं फिजिकल क्राइटेरिया। फिजिकल क्राइटेरिया सबका कॉमन है। आपको यदि आप लिखित परीक्षा में पास होते हो तो आपको यहाँ पे आना है, और रनिंग करनी है आपको फिजिकल में 1600 मीटर। वो है टाइमिंग आपका 5:30। पहले 5:45 हुआ करता था, परंतु 5:45 भी पूरा नहीं दिया जाता था। बस 400 बच्चों में से वो 15 या 20 बच्चों को पकड़ते थे, आगे वालों को। वो लगभग बच्चे 5 मिनट में आ जाते थे। परंतु इस बार क्या है, जहाँ तक मेरा मानना है कि पूरा समय आपको मिलेगा। पेपर आप निकाल के जाते हो तो कम से कम बच्चों को दौड़ाएंगे। ये अभी कोई भी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया है उन्होंने, परंतु जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इतना समय आपको पूरा मिलेगा। इसलिए आपको लिखित परीक्षा के साथ फिजिकल की तैयारी भी आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और अचानक फिजिकल आपके माथे पर पड़ने से ये टाइम भी आप बीट करने में दिक्कत आएगी। यदि आप नए बच्चे हैं, पुराना बच्चा फिर भी कवर कर जाएगा, तो आपको क्या करना है, फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों को एक साथ लेके चलना है। चाहे 2 टाइम आप मत दौड़ो, 1 टाइम आपको रनिंग जारी रखनी है। और पेपर की तैयारी ऐसी करनी है कि ताबड़तोड़। इस बार वर्दी नहीं तो इस बार नहीं तो उस बार कुछ ना कुछ सोच के बैठे। अब आगे बढ़े। फिजिकल में रनिंग आपकी 1600 मीटर 5 मिनट 30 सेकेंड। चेस्ट आपका रहेगा 77 से 82। 77 आपका कॉमन रहेगा। 5 आपको फुलाना है तो कितना हो जाएगा, 82 सेंटीमीटर। हाइट आपकी रहेगी, सबकी कॉमन है 168। क्राइटेरिया के अनुसार बता दूंगा मैं आपको, बस एसटी वालों को छूट मिलती है और किसी को नहीं, वो आपको बता देता हूँ। कॉमन सबकी कॉमन बता रहा हूँ 168 है। और कॉमन अगला जो आपको तीसरा पड़ाव जो पार करना है, रनिंग, चेस्ट, और तीसरा पड़ाव है आपकी बीम बोले तो चिनअप्स ऐसे लगाई जाती है, ऐसे आपको अप होना होता है। 10 यहाँ आपको लगानी है तो आपको पास किया जाएगा। वैसे तो पास करने के लिए आपको 6 भी काफ़ी है। अब पहले इनके नंबर मिला करते थे कि हाँ बीम के नंबर मिलेंगे, शायद इस बार इनके नंबर नहीं है। सारा का सारा सिस्टम लिखित परीक्षा पे है, ठीक है। पहले 100 का फिजिकल गिना जाता था,
एक्सीलेंट बंदों को लिया जाता था, उनको अलग से नंबर मिलते थे, कोई 88 का फिजिकल, कोई 100 का। अब वो मेरे को नहीं दिख रहा है, अब सब लिखित परीक्षा के ऊपर खेल है। तो कितनी बीम लगानी है आपको? 10, और पास आउट के लिए 6। आगे बढ़े, ये आपको समझा दिया मैंने। 50 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, समय रहेगा 60 मिनट। अब आओ, अग्निवीर के लिए आपको बस चाहिए 10th पास, और 10th में चाहिए आपके 45%। कितने परसेंट? 45%। ठीक है। हाइट चाहिए आपकी 168 सभी कैटेगरी में, परंतु एसटी का छात्र है तो उसको 162 में भी पास किया जाएगा। 168 सबके लिए है, 162 एसटी के लिए है। अब अग्निवीर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में 1 सेंटीमीटर की छूट होती है, परंतु यहाँ सब बराबर है। ठीक है। और मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, शायद एसटी वालों को टेक्निकल में छूट हो, तो एसटी वालों को टेक्निकल में देखे अपन तो कोई छूट नहीं है, सबकी हाइट यही है, बस जीडी में छूट है और अदर किसी भी पोस्ट में छूट नहीं है। अदर किसी में भी छूट नहीं है, यह आपको मैं क्लियर बता दूं। सब में हाइट सबकी बराबर है। तो टेक्निकल में हाइट आपकी 167 है, और यदि आप हाइट में बाहर होते हो बार बार, तो आपको इस बार क्लर्क में फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि क्लर्क की हाइट बस 162 ही होती है। तो आप क्या फिजिकल में बाहर ना हो पाए पेपर निकालने के बाद, हाइट कम है, क्लर्क की तैयारी करें और थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दें। ठीक है। ट्रेडमैन की बात करें तो 10वीं बेस पे भी निकलती है। सॉरी, इनका क्वालिफिकेशन बताना भूल गया मैं आपको। टेक्निकल में चाहिए साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट चाहिए, और 10वीं प्लस 12वीं क्या चाहिए? साइंस जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो आपने पढ़ रखी हो, वो आपका होना चाहिए 12वीं के अंदर, तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब सीधा सीधा 12वीं पास चाहिए टेक्निकल के लिए। और इस बार आईटीआई के लिए भी पोस्ट है, तो आईटीआई आपने कर रखी है तो आईटीआई भी आप फिल करें, शायद हो सकता है कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए। और हाइट कितनी चाहिए आपको? 167। किसके लिए? टेक्निकल। क्लर्क की बात करूं तो इसमें भी 10वीं 12वीं पास चाहिए, परंतु यहाँ ये कहना चाहता है कि आपके सभी विषय में 50% से कम अंक नहीं होनी चाहिए, और सभी विषय का मिला के जो परसेंट होना चाहिए वो 60% आपका होना चाहिए। ये चीज़ आप समझ लेना। यहाँ सभी विषय का मिला के कितना होना चाहिए? जीडी के लिए 45, और ट्रेडमैन के लिए भी 45। यहाँ भी आपका 45% अलाउ है, और इसके लिए 60% चाहिए क्लर्क के लिए, तभी आप एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं हो। परंतु हाइट में बड़ी छूट है, 162 में आपको ले लिया जाएगा। अब ट्रेडमैन में 2 प्रकार की वैकेंसी है, एक 10वीं की, एक 8वीं की। 8वीं से आप फील करते हो तो 8वीं के बेस पेपर आएगा आपका, 10वीं से आप वैकेंसी फील करते हो तो 10वीं बेस वैकेंसी आपकी आएगी। अब सॉरी, 10वीं बेस आपका सिलेबस रहेगा। यदि आप 10वीं बेस से भर रहे हो तो आपको थोड़ा सा पोस्ट में इंक्रीजिंग सिस्टम मिलेगा, जैसे अच्छी पोस्ट मिलेगी आपको, ऑफिस वर्क हुआ कोई भी, ठीक है, जो मैनेजमेंट में। और 10th से आप भरते हो जैसे, तो इस 8th से आप भरते हो तो 8th में क्या होता है, थोड़ा सा कैटेगरी लो हो जाती है, जैसे कि स्वीपर हुआ, बहुत सी टाइप्स हैं जिनमें आपको डाल दिया जाता है 10वीं के कंपैरिजन में 8वीं में। तो आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर है, आप 10वीं पास है तो 10वीं से डालें, 8वीं पास है तो 8वीं से डालें, और आपकी इच्छा अनुसार भी 10वीं पास होते हो भी आप 8वीं से डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अब आगे देखें साथियों, और इसमें क्या देखना है, और तो जानकारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब एक एडवांस जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि ऑनलाइन तो हम पढ़ाएंगे से, ऑनलाइन तो वीडियोस बनेंगे से, पर ऑनलाइन आपको इतना कोर्स हम प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे जितना कि हम ऑफलाइन में कराएंगे। ऑफलाइन में हम 8 से 10 घंटे को बच्चों को पढ़ाते हैं। 8 से 10 घंटा बच्चा जब पढ़ेगा तो आप सोच लो, इस 1.5 महीने के लगभग उसके पास 50 दिन है। 50 दिन में आपको एक शेड्यूल बना लेना है, और 50 दिन में आपको इतनी तैयारी करनी है कि आपके घर वालों का सपना, आपका सपना पूरा हो जाए। और जो पड़ोसी सोच के बैठा है कि जो आपके ऊपर हंसी उड़ाता है, उसकी हंसी को आपको रोकना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो आज ही उठो, जागो और अपनी मंजिल के पीछे भागो। ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो छात्र आर्मी में नहीं भी जाना चाहता है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप एक बार आर्मी की वैकेंसी को फिल करें और पेपर देखें, आपको पता पड़ेगा कितना आसान है। क्योंकि देखो, जो जानता है वही मानता है, आसान भी वही बोल सकता है जिसको लगता है। टारगेट परिवार हर चीज़ को आसान करता है, क्योंकि टारगेट परिवार से मैं आपको बताऊं तो 15 साल का हमको एक्सपीरियंस है। मेरी आप उम्र मत देखो, मेरी नहीं बात कर रहा हूं, जो इस संस्था को
जिसने बनाया है, मैं ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ, वो जो हमारे गुरु भी रहे हैं, उनको लगभग पढ़ाते पढ़ाते 12 से 15 साल हो गए हैं और मेरे को भी इस संस्था से जुड़े हुए 5 साल हो गए हैं। तो 5 साल में मैंने भी एक एक्सपीरियंस गेन किया है और जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जो सेंटर पे मैं संचालक हूँ, वहाँ पर मैंने 1 साल के अंदर जो 2 भर्ती आई थी उसमें से हमने 15 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन कराया है और 30 बच्चों का हमने फिजिकल क्लियर करवाया था। अब आप समझ सकते हो, 30 बच्चों का फिजिकल क्लियर और उसमें से 15 बच्चे फाइनल सिलेक्ट, तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप भी यदि मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले से बिलोंग करते हैं तो मंदसौर ज़िले में ये 4 से 5 तहसीलों में हमारी ऑफलाइन क्लास चलती हैं। एक बार आप आए, 8 घंटे से लगाकर 10 से 12 घंटे आपको प्रतिदिन पढ़ाया जाएगा। प्रतिदिन आपको पढ़ाया जाएगा 8 से 10 घंटे। और उसके बाद में आपको रात में टॉपिक्स के टाइप्स के पेजेस दिए जाएंगे पर्सनल पढ़ने के लिए, जो एक कमेटी के द्वारा हमारी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए गए हैं वो आपको मिलेंगे, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। तो ये आपको बात दिमाग में बैठ गई हो, आप मंदसौर ज़िले से बिलोंग करते हो मध्य प्रदेश में, तो बिल्कुल हमारे सेंटर को विजिट करें। मैंने पुराने वीडियोस में मेरे मोबाइल नंबर छोड़ रखे हैं और कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, और जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करें, और कुछ जानकारी और छूट गई हो तो उसके लिए भी कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में ज़रूर उसकी जानकारी दूंगा। अब बची नर्सिंग की पोस्ट, तो नर्सिंग जो है, आर्मी नर्सिंग भी वैकेंसी निकली है, उसके बारे में आप सुन लो 1 मिनट। उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है, टॉपिक्स यही है, फिजिकल यही है, सब कुछ यही है। वो वैकेंसी अलग है जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दोनों की कॉमन है, एक साथ है, ठीक है। तो उसमें भी इस बार ऑनलाइन पेपर होगा, उसका सिलेबस भी यही है जो मैंने आपको बताया है, बायो, फिजिकल, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से करना है। प्लस में उसमें एज में थोड़ा सा फ़ायदा है, पहले एज 25 लेते थे, अब एज 23 है। यदि आप 23 साल की एज वाले और आप साइंस आपका टॉपिक है, यह भी आपको बता दूं, इसमें 12वीं पास चाहिए और 12वीं पास में भी साइंस। यदि आपकी साइंस है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यदि आप 21 से ऊपर हो गए और साइंस के बंदे हैं तो आपको ये वैकेंसी फिल करनी चाहिए। और ठीक है, इसी तरीके से आप आराम से इस बार वर्दी पहन लोगे, और जहाँ तक मुझे लगता है इस बार सबसे इजी क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर का, आप भी फौजी बन सकते हैं। ये चीज़ को लेकर चले और आज से मेहनत करें, ठीक है। आसपास स्वच्छता बनाए रखें, खुद स्वस्थ रहे, जुड़े रहे हमारे चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, उससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, और हम आपकी बैक टू बैक क्लासेस ऑनलाइन भी जारी रहेंगी, ठीक है। आपका अपना दोस्त शैलेंद्र दायमा। जय हिंद।